क्या हुआ? अलग अलग ग्रुप में जोड़ रखा है। अलग ग्रुप नए हैं, नए वाले पुराने वाले? तो उनके पुराने वाले ग्रुप में डीपीपी जा रही है, हमारे में आई नहीं रही। क्या नहीं आ रही है? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके में तो आ रहे हैं। नहीं है। अच्छा, भेदभाव, गद्दारी कर रहे हैं। कितने करी गद्दारी होता है? जोड़ने वाले डाइस बात पढ़ा दें इसका कब तक? अगर आप समझ पढ़ोगे डाइस पढ़ोगे। हाँ रिलेशन, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? चैप्टर का नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक। तब समझो, कोई नहीं, 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये। इसमें क्वेश्चन हमारे कितने टाइप के आते हैं? इसमें पहले देखो क्वेश्चन कितने टाइप के एग्जाम आते हैं आपके। पहला टाइप क्या रहेगा? साधारण क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी आ जाओ, आप ही कोचिंग में साधारण क्वेश्चन। दूसरे कैसे आएंगे? सारे संकेत वाले, सारे संकेत वाले, ये सारे का गाना है नहीं वो। हाँ ये देखो है, तीन दूसरे में संकेत वाले, यानी इसमें कोई साधारण क्वेश्चन कैसे आएगा? ए बी का पापा है, सी इसकी मम्मी है, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे। इसमें कैसे आएंगे? एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, ऐसे कैसे आएंगे? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ऋषभ ने कहा कि वह जो भी है, ठीक है। आगे क्या आएगा? क्वेश्चन हमारे कौन से आते हैं? चिन्ह वाले, सिंबल वाले आते हैं। कैसे आते हैं? ऐसे सिंबल वाले, सिंबल यानी एस वाई एम बी, स्पेलिंग क्या होती है सिंबल की बताओ? ओएल, पता होती है हमें, यानी चिन्ह, ठीक है। चिन्ह या प्रतीक से बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है बेचारी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें स्टाइल में। ये सिंबल क्या है? प्लस का आएगा, गुणा आएगा, मल्टीप्लाई करना जाएगा, एग्रीगेट क्या आ जाएगा, ऐसे ये होते हैं चिन्ह वाले सिंबल। तो पहले पढ़ेंगे हम ये, फिर ये, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपका अच्छा है, बड़ा है, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो 2 दिन चलेगा चैप्टर। हाँ जी, इशारों के करते हैं। इशारा का गाना नहीं सुना है? इशारा करते हैं हम इंडिकेट करना किसी को, इंडिकेट करना। इंग्लिश में, इंग्लिश में, ये इंग्लिश मीडियम वाले भाई तो गाना है इंडिकेट, इंडिकेट, यस, इसको इंडिकेट करना, ठीक है। चलिए अब समझे बेसिक क्या इसका देख करते हैं। इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? जो पहले पढ़ चुके हो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा देखिएगा। अगर कहीं पे हम बना दें गोला तो क्या कहलाएगा? जो पढ़ चुके बताएं। ये कहलाएगी महिला। अगर मैं कहते गोला बना दिया, ये कहलाएगी महिला। हाँ आ जाओ। तो शुरू आज तो देर कैसे हो गई? साइकिल से पापा से स्कूटी दिलवाना, स्कूटी 2 दिन खाना मत घर पे मिल जाएगी स्कूटी, ठीक है। जैसे मैंने ऐसा बनाया, जैसे मैंने ए लिख दिया, एक क्या कहलाएगी? एक कहलाएगी महिला, ठीक है, लेडीज कहलाएगी। और अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, ये क्या कहलाएगा? ये इंडिकेट करेगा आपका कि पुरुष है। ये बॉक्स जो है इंडिकेट करेगा पुरुष है। इसमें लिखूं बी, तो क्या बी एक लड़का है या आदमी है कोई, ठीक है। कुछ लोगों ने पढ़ा हो कभी ऐसे ही रूप से प्लस करके माइनस करके, वो ऐसे ही पढ़ सकते हैं, उनकी इच्छा है। प्लस हम ऐसे पढ़ाते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। अभी लिखो मत कुछ भी, अभी मैं समझा रहे हैं, क्वेश्चन कराएंगे तब लिखना, ठीक है। पहले समझ लो, ये तो कैसे और 2 भी कहाँ सकती है। जैसे अब मैं कहूँ ये लड़की हो गई, ये हो गया लड़का, ठीक है। नाम दे दो ए और बी। तो अगर 2 लाइन आप खींच रहा हूँ मैं, अगर 2 लाइन खींच रही बीच में 2 बॉन्ड लग रहे हैं, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शादीशुदा जोड़ा। क्या कहलाएगा? ये विवाहित जोड़ा कहलाएगा, विवाहित जोड़ा। क्यों? एक रिश्ता लड़की का मैं की तरफ से, एक ससुराल की तरफ से। इसलिए यहाँ पे अगर डायग्राम बनाया ऐसे करके गोला ऐसे और 2 लाइन खींची हो, यानी कि पति पत्नी बेचारी,
ये पत्नी है, ये पत्नी है, ये बेचारा पति है, पिस रहा है, ठीक है। और ये लिखो पत्नी, पत्नी, ठीक है। जब भी दुल्हन ऐसे बनाया और ऐसे हम करें ये ऐसे पे, अगर जहाँ भी मैं सिंगल लाइन कर लूँ, सिंगल लाइन जा रही है आपकी, सिंगल लाइन से जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? ये भाई बहन, ये भैया हो रही है, ये बहन हो गई, लड़की तो बहन हो जाएगी, ये भाई हो जाएगा और ये बहन हो जाएगी, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक लाइन खींचूँ, एक लाइन, तो रिश्ता कहलाएगा भाई बहन का। 2 लाइनें तो बन जाएंगे पति पत्नी, ठीक है। उसे बनना पति पत्नी तुरंत अभी हो जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो इसका, जैसे सपोज ये क्या नाम मिले, कोई नाम मिले होता है आपको, नाम मिले जावेद, आप पढ़ते हैं जावेद है, जावेद लिखा है, जावेद, ठीक है। जावेद है, लड़का है तो बोले मत में, इसको ऐसा लड़की हो जाएगी चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, पाप हो जाएगा। अब हम कहीं जावेद के पापा मम्मी, ठीक है, क्या हो गया हाँ, तुम कहाँ जब तक है दोनों बेटा जाना पड़ेगा। देखो जैसे जावेद हो गया, ये बोले आप लोग नाम बोलिएगा, खाली रास्ते में क्या करता है। जैसे मैं यानी आप लोग मैं, ठीक है। अब मैं कहूँ मेरे मम्मी पापा जो छोटे होंगे बड़े होंगे, बड़े होते हैं मुझसे, तो वो हमारे मेरे ऊपर आएंगे, यानी कि ये होगा पापा, ऐसे मैं मेरे पापा हो गए। समझ लो डायग्राम बनाएंगे से, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे बाद में, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे। अब पापा हो गए, मम्मी कहाँ जाएंगे? मम्मी कहाँ जाएंगे? पापा का तो नहीं, मम्मी शादी क्यों तो पापा तो ये माँ मेरी, ये मम्मी पापा हो गए, मम्मी पापा ये पति पत्नी, ठीक है। मौज जरूर सही है, पड़ती आ गई समझ आ गया। अगर मैं कहूँ राकेश के पापा, ऐसे बनाना, ऐसे राकेश को, ठीक है, ये कोई लड़का। अब मैं कहूँ इनके दादा का नाम दादा, किसके ऊपर जाएंगे? पापा के पापा कौन होंगे? दादा। और दादी कहाँ जाएंगे? पड़ोस चली जाएंगी। दादी हमारी पड़ोस में चली जाएंगी, आई दिन चाहिए ना, दादी पड़ोस में जो बताओ, पड़ोसी को हो जाएगा, उठन करेंगे, मजा आएगा। क्या करो और बात साइकोलॉजी का नहीं है, वो सब कहीं होंगे आ रहे हैं, नहीं आए समझे बात। मैं हो गया, पापा मम्मी होगा, दादा होगा। अब नाना नानी कहाँ बनेंगे? नाना नानी कहाँ बनेंगे? नानी मम्मी से एक पीढ़ी ऊपर, मम्मी से एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है। ये लोग सिर्फ पीढ़ी, एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी खत्म ऊपर। मैं हो गया, ये आप लोग हो गए, आप ऊपर जरूर में, आप लोग ना, ये आप लोग हैं, ठीक है। आप लोग गए, आप मम्मी मम्मी कौन होंगी? नानी हो जाएंगी, और ये नाना ही आ जाएंगे, ठीक, नाना ही आ गए। हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे। अब भाई आप लोग हो गए, कहीं ना कहीं आप लोग जैसा जवानी है, शादी हो रही होगी, शादी का तो देखो लड़के वाले ये सोचे और लड़की हो गई है, लड़की क्योंकि शादी होगी, पत्नी हो गई, ये शादी हो गई इनकी, ठीक है, शादी हो गई। अब शादी बात क्या होगा? साला है, साला कैसे बनेगा? आप लोग का साला कैसे बनेगा? साला सर पत्नी की बनाओ, पत्नी है तो नाम तो आ रहा भाई। मैंने क्या किया, बोला किसी को पति पत्नी एक लाइन में, तो ये भाई हो गया, इसका भाई हो गया, इसकी पत्नी का भाई कौन हो गया? साला हो गया इसका, ये ठीक है, समझ आ रहा हो? ठीक है, आवाज आ रही है वहां तक? तो बिना मार्क्स की माइक की आवाज आ रही है वहां। और इसका भाई, इसका देवर होना, पत्नी का क्या हो जाएगा? देवर। इसका भाई हो जाएगा, ये देवर जी हो जाएंगे, सही नहीं लिखे उनकी जगह। अब जब शादी हो गई है, अब राशन कार्ड छपेंगे, फिर अब बच्चे हो जाएंगे, तो एक बेटा है, निकम्मा, एक प्यारी सी बेटी है, ठीक है। हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले नाम देना, दिक्कत ना हो।
जैसे नाम दे रहे हैं यहाँ पे हम ए, ताकि क्वेश्चन में कराएंगे इसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, अब क्वेश्चन पहले यहाँ से मेरा क्या समझाएंगे, क्या समझाएंगे? माता पिता ऊपर, मियाँ बीवी पास में, भाई बहन लेके आएंगे। ठीक है, हम बच्चे नीचे, बच्चे और नीचे, और बाकी जितने नहीं रह पाएंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या है, बी के चाचा कौन है? कौन है? क्वेश्चन दूसरा रहेगा, ए का बी के साथ क्या संबंध है? के साथ क्या संबंध है? बहन, भाई। ठीक है, अच्छा, और हो जाएगा ए का एफ के साथ क्या संबंध है? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है वहां से, दिख रहा है? ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा आपका, जी का बी से क्या संबंध है, ये क्या रिश्ता है? ऐसा क्वेश्चन है क्या माइंड में? पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, ए का मामा कौन है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ से, दिख रहा है पीछे, दिख रहा है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ई के दादा कौन है? इसे क्वेश्चन करते हैं पहले। हो गया बड़ वाला। चलो, आपको तो आते हैं, यहाँ पे ज्ञानी है, कोई बात नहीं। क्यों सब बोल रही और दाव पे खाओ तुम लोग क्या? एक महीने लिखा तो डायग्राम समझाएगा सबको, सबका नाम लिखना है, ए बी सी नाम लिखा सबको, ये बना सी, ए बी है, ई है, दिख रहा है? क्वेश्चन पहले क्या है, बी के चाचा कौन है? कौन चाचा बी के? बी के चाचा नहीं, बी के अंकल कौन है बताओ? बी के पापा के भाई कौन है? चाचा हो गए, चाचा लगाएंगे हम, चाचा हो गए। ए का बी से का संबंध, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से किसका रिलेटेड करती है, क्या संबंध है? ए बी का। ए बी का कौन है? भाई बहन नहीं, खाली ए का पूछा गया है, समझ ऑप्शन में भाई बहन नहीं होगा, पूछा ए का बी से, यानी ए कौन है? बी का बहन है सर। बहन बोले वाली बोलने में लड़की होगी, कौन है ये बहन? क्या करो बहन, भाई बहन दिख रहा है, लेकिन पूछा गया क्या? ए का बी से क्या संबंध है? ए का पूछा गया हमसे, ना कि दोनों पूछा गया क्या? ए का एफ से क्या संबंध है? इसका इतना संबंध है वो यहाँ पे। ए का एफ के साथ क्या संबंध है? ए का एफ के साथ क्या संबंध है? यानी कि ए कौन है एफ का? दीदी क्या होता है अंग्रेजी में? नेफ्यू। यस, पता था। भतीजी, मामा चाचा क्यों? मामा अंकल चाचा, मामा चाचा ताऊ पुप्पा पुप्पी, पुप्पी जोड़ के सब अंकल जो जेंट्स है सब अंकल कराएंगे। ठीक है, और आंटी में सब चाची चाची मौसी बुआ सब आंटी कहलाएंगे। ठीक है, अब कजन में आ जाए, अगर सगी बहन, जो सगी बहन इसकी सब रिलेशन है, इसके अलावा कोई भी आ जाए तो क्या कहलाएंगे? सब कजन कहलाएंगे, सारे कजन कहलाएंगे। ठीक समझ रहे? चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, सब अंकल। आप सच तो बोल, ये दो क्वेश्चन हम समझेंगे कैसे कि चाचा? हाँ, वो आपको रिलेशन लेना ना, आप ये सुना लो, ए कहाँ गया? ए का एफ से संबंध, आप डायग्राम देखो ना, ए एफ, ये एफ आपके पापा का भाई है, तो कौन है? मामा हो गया आपका। नहीं, वो तो ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ये वाला बी के चाचा कौन है? और एक पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा ये रहा, ए के दादा कौन है? पांचवा सॉरी, ए का मामा कौन है? इन दोनों क्वेश्चन में कैसे चलो आप मान लो, अच्छा डायग्राम बना दोगे आप? मिल जाएगा। आपकी मम्मी के भाई कौन हो गए आपके? नहीं, इंग्लिश में तो दोनों अंकल ही लिखे होंगे ना, मामा पता ही तो डायग्राम तो देखो ना, हो गया नियम तो लिखा हुआ, एक चीज तो नाम लिखा होगा वहाँ पे।
तो नाम लिखना है, नाम देना है यहाँ पे लिख रहा है। ये भी हो सकता है, ये होता है, हम तो नाम दे रहे हैं, पर्टिकुलर नाम दे रहा हूँ ये। यहाँ पर प्रॉपर नाम हो गया भाई, नेम है ना, प्रॉपर नाम हो गया। अगर नाम नहीं होता, ये भी भाई था, ये तब दिक्कत थी आपको 500 काम करोगे। हमारे ना चाचा है तो पापा इसलिए निभाओ, मामा का तो मम्मी इसलिए देखो। मैटरनल पैटर्नल बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा मैटरनल पैटर्नल लगा देंगे। हाँ हाँ ठीक। और यहाँ का सबको यहाँ तक देखें, जी का बी से क्या संबंध, मामा पूछे तो मैटरनल, चाचा पूछे तो पैटर्नल, ठीक है। जी का बी से क्या संबंध है, जी का देखो जो नाम पहले आता है, पहले नाम क्या है जी, तो सिंपल अपनी भाषा में, गाँव की भाषा में जी कौन है, बी का संबंध, ये तो बुकी भाषा है, ठीक है। पूछा गया जी का बी से क्या संबंध है, यानी कि जी कौन है, बी का, सिंपल भाषा में कौन है, जी कौन है, जी का है, जी किसकी, बी की, बी है तो कैसे लिखा है ना, बी के पापा, पापा की माँ कौन है, दादी, दादी तो क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। हाँ आपके बच्चे हैं ना, हैं तो होंगे आपके बच्चे और आपकी माँ का क्या संबंध हो जाएगा, दादी नाती का हो जाएगा संबंध, तो कोई यहाँ पर है। अगर पूछा नाती तो एकदम पैटर्नल देखते हैं, मैटरनल देखते हैं, तो नानी देखते हैं यहाँ पे, समझ आ रहा है। आगे जो क्या है, ए का मामा कौन है, मामा नहीं मैटरनल, अब बताओ समझ आ रहा है। ए का मामा, ए ये है भाई बहन है, ए के पापा, मम्मी, मम्मी का भाई मामा। जिसको ना समझा पूछ लेना, ठीक है। रिश्ते का मत करना आप लोग, ये मामा बना दो, चाचा बना दो, चाचा बहू बना देना। क्या लिखा है, ई के दादा कौन है, ई के दादा इट मींस ग्रैंडफादर, ई के ग्रैंडफादर नाम है, ई के दादा, ई ये है। ई के पापा के पापा कौन, दादा, ई हो गया। ई के पापा दादा होगा, दादा क्या नाम है, जे। बस इतनी चीज है। अब क्वेश्चन बोले ऐसे करना आपको, इसको लिखना तो बना छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, हम मना नहीं कर रहे थे, श्रद्धा के अनुसार। हाँ श्रद्धा ट्राइपॉड ना आएगा, ट्राइपॉड सजीजा ना आएगा, सरकार है तो बोल रहा है हमारी जिंदगी में बात है। हाँ देखो क्या करें बताओ, तो आपने मेरे इतने क्या करा आपने, तो ऐसे वाले सैनिक नौजवान आप सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कोई नियम नहीं, खाली नियम में रखना। दो लाइनों में है पति पत्नी कहलाएंगे, एक लाइन में तो भाई बहन, ऊपर नीचे है तो माता पिता होंगे, और इसके नीचे है तो बेटे होंगे। हम कहें जे के कितने बच्चे हैं, तो जे के खाली एक ही बेटा है बस, ठीक है। एच के कितने बच्चे हैं, एच के बताओ, एच के कितने बच्चे हैं, एक लिख रहा हुआ है, एच जो है एच दो, एक जे एक दो बेटे हैं एच के, है ना, एक गाय को तरीका, कोई बात नहीं। जिसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ रजिस्ट्रेशन करा ले, ठीक है। अपना फॉर्म रख के ले जाए, उनका नाम होगा फॉर्म ले लें, ठीक है। आपको लेने की कल इन्होंने खा दिया, उसमें लगता है फोल्ड करके हटाओ, चलेगा। क्वेश्चन कोई बोलना पड़ेगा इसमें, क्वेश्चन बोले क्वेश्चन इसका लिखता बना लो, क्वेश्चन में नहीं है खाली बस बोले में महिला मानना, महिला बोले में रखा हमने, इसका रीजन क्या होगा, महिला बोले में रखा हमने, इसमें नहीं रखा, जो महिला की बात होती है गोलमोल होती है, इनकी बातें करती होगी तो समझ में आती नहीं है, लेकिन हम लोग सीधा साफ बोलते हैं, बड़ा यूज करें पुरुष हो गए। दो रहने पति पत्नी यानी विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़े का कहते हैं हम, ये शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको, एग्जाम शब्द आता है वो,
तो बोलते हैं दंपत्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अन्य नाम क्या है इसका? दंपत्ति। इसको दंपत्ति पढ़ी दंपत्ति ये बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सुधीर जी बोलते हैं, ये दूसरा जोड़ा बोलते हैं, मियां बीवी बोलते हैं दंपत्ति। सरवार में सर यही आता है। हाँ जिसको दंपत्ति पढ़ रही है पति को क्या देगा? वही दंपत्ति हो गया। बस यानी विवाहित कपल कर लो, मैरिड कपल कर लो। अब क्वेश्चन बोलना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा पहला, शुरुआत कर रहे हैं। डायग्राम ऐसा बनाना जिसको ना समझे पूछ लेना, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन है ए बी और सी का पिता है। ए बी और सी का पिता है। ए बी और सी का पिता है, हो गया। यानी ए फादर ऑफ बी एंड सी, ठीक है। बी ए का पुत्र है। बी ए का पुत्र है। बी सन ऑफ ए। बी ए का पुत्र है, हो गया, ठीक है। किंतु बट किंतु सी ए का पुत्र नहीं है। सी नॉट अ सन ऑफ ए। किंतु सी ए का पुत्र नहीं है। अब आप देखो क्वेश्चन बात नहीं है, वो ऐसा हम बता दें। फिर सुनो, उसका छूटका सुनो, हो गया पूरा। ए बी और सी का पिता है। बी ए का पुत्र है, किंतु सी ए का पुत्र नहीं है। पूछा गया हमसे, पूछा गया देखो सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है? बस सिर्फ शुरुआत क्वेश्चन सरल है। पूछा गया है सी का ए से क्या संबंध है। जो शब्द पहले आता है वो देखते हैं, उसका कौन दूसरे वाले, ठीक है। सी का ए से क्या संबंध है? आई थिंक सबका आंसर आ गया हो, जिसका नहीं आया देखो यहाँ पे एक बार। कल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सरल है। ए बी और सी का पिता ये क्वेश्चन था। देखो एक पिता हो गया, बॉक्स में करेंगे, पिता हो गया तो पैसे के दोनों क्यों लिखे पिता, दिख रहा है आपको, लगा है आदमी है। किसका पिता है? बी और सी का। बी और सी के बच्चे नीचे आएंगे, बी और सी। अब क्या वो पता है इसमें लड़का कौन लड़की कौन है? नहीं बता दिया हमने, तो इसको ऐसे दो। क्यों? इतना सुनो पहले, ए बी और सी का पिता हो गया, लेकिन अब इसमें आपने अभी हमें ये नहीं बताया लड़का कौन लड़की कौन है। इतना सुनो, आगे बढ़ो, क्या लिखा है? बी ए का पुत्र है। बी ए का पुत्र है, हो गया। देखो अब क्या लो, अब पता चल गया हमें कौन है। बी ए का पुत्र है, बी पुत्र हो गया, बन गया पुत्र। बी ए का पुत्र हो गया, आगे बढ़ो। किंतु सी ए का पुत्र नहीं है। किंतु सी ए का पुत्र नहीं है, तो कौन होगा? बेटी। जाहिर सी बात है, पुत्री हो गया हमारा, बन गया पूरा डायग्राम। बस पूछा क्या है? सी का ए से क्या संबंध है? यानी सी कौन है? ए की पुत्री है। सबका आंसर आ गया। हमारा छोटे भाई क्या नाम है? हमारा नाम बोल गया आपका? संजीव। बताने में दिक्कत हो, ठीक है। छोटे भाई जैसा आप सब मेरे भाई। एक क्वेश्चन ऐसा बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सरल बोलेंगे फिर नहीं बोलेंगे। एक बार लिखिएगा सरल क्वेश्चन ऐसा ही। ए नहीं ये बंद कर दिया। सही ऐसे है, बंद कर दो। सरल क्वेश्चन मिल जाएगा ये जैसे ये तो हो गया हमारा ना सारे वाले लिखिएगा। बी डी का भाई है। बी डी का भाई है, जिसको आता है डायरेक्ट बनाए। बी डी का भाई है। बी इज ब्रदर ऑफ डी। डी ई की बहन है। डी ई की बहन है। डी सिस्टर ऑफ ई, हो गया। ई एफ का भाई है। ई एफ का भाई है। ई ब्रदर ऑफ एफ, ठीक है। बस बन गया। पूछा गया है एफ का बी से क्या संबंध है? एफ का बी से क्या संबंध है? एफ कौन है? बी का लास्ट ई एफ के लास्ट लाइन ये थी। ई एफ का भाई है। ई ब्रदर ऑफ एफ। अब वो आप देखो, पूछा गया एफ का बी से क्या संबंध है? ऑप्शन में है, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है, देखो सुन लो।
भाई, सुन लो कर देगा तब देना आंसर। दूसरा ऑप्शन है बहन, तीसरा है भाई या बहन, चौथा है कोई। क्या ऑप्शन है भाई? अगर कंफर्म है जेंडर उसका, तो जेंडर समझते हैं, कंफर्म आप लड़की लड़का तो टिक करो इनमें से कोई, कंफर्म नहीं है तो टिक करो उसका। भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है हमारा। कैसे? जो ऐसे क्या रहा आपका कंफर्म? सर इसमें जो बताया है डी डी का भाई है, तो भी तो पहले बता दें। एफ को पूछा ना, एफ कौन है? हाँ एफ का नहीं पता तो कौन है? लाइन मारा है तो भाई बहन हो सकता है, हो जाएगा है ना। जब करते हैं क्वेश्चन में पढ़ दो क्या लिखा है। बी डी का भैया है, देखो बी भाई है डी का, बन गया डी का भाई। अभी डी बता दो पढ़ो क्या लिखा है। डी पढ़ो, डी ई का भाई डी ई का भाई है। अच्छा डी बहन हो गई, ई की हो गई, आगे बढ़ो। ई भाई हो गया, बस इतना ही तो है। एक मुझे बताओ क्या ये पता लड़की लड़का है? ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एफ लड़की लड़का है, नहीं पता ना। और मैंने क्या कहा था शुरू में आपसे, जब एक रन मारता हो तो क्या कराता है? रिश्ता होता है भाई बहन का। लैंग्वेज भी यानी हमारी एक रन किसी समय रिश्ता क्या कराएगा? भाई बहन का। पूछा क्या गया एफ किसका कौन है? एफ बी का कौन है? लैंग्वेज भी आ रही है तो या तो भाई होगा या बहन होगी। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, सही है। अगर पक्का हमें बताओ कि ये भैया है तो टिका ये भैया, अगर पक्का पता है बहन है तो ये करेंगे आप। अगर जब नहीं पता हो तो क्या करेंगे? ये करेंगे हम ये वाले। अगर ये भी ना हो तो चेक करते हैं ये वाले, ठीक कोई नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता है कि लड़की लड़का है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ऐसे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करते हैं, सही है। आगे बढ़े, बदल थोड़ी बड़ी है, बदल हो जाए ये थोड़ी सी पजल है, ठीक है। पजल यानी कि मैं 4-5 क्वेश्चन देंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखिएगा। राधा और मिन्नीलाल नेम है, राधा और मिन्नीलाल। मिन्नीलाल, हाँ राधा और मिन्नीलाल ये नेम है, लड़की लड़का पति पत्नी है, ठीक है बोलना है। राधा और मिन्नीलाल की 2 पुत्रियां हैं, मतलब कि राधा एंड मिन्नीलाल हैव 2 डॉटर। ये बोल रहे हैं जावेद, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? पत्नियां नहीं, कौन मतलब पत्नियां? बोला राधा और मिन्नीलाल की 2 पुत्रियां हुई। अपना हो गया सिम्मी और दिव्या, उनका नाम क्या है? सिम्मी और दिव्या। नाम क्या है? सिम्मी और दिव्या। हर नेम आर सिम्मी एंड दिव्या, ठीक है। 2 पुत्रियों के नाम होंगे उनके। आगे देखो, दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है। दिव्यास मैरिड अनुज। दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है। जल्दी विवाह कर दिया था, मतलब 1-2 महीने भी हो गया, पक्का कर लिया। दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है, हो गया ठीक। जो जो मधु और जब्बार तक नाम है, गद्दार है जो मधु और जब्बार, जब्बार का पुत्र है। जो मधु और जब्बार का पुत्र है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अनुज। अनुज की बात हो रही है। अनुज किसका पुत्र हो जाएगा? तो ये कौन हो गए? संधि संधि नहीं हो गए लोग, हाँ इतने निभाओ समझे। मम्मी बहुत मारी है तुम लोग। मैं क्या बोला मैंने, सुनो फिर से एक बार। दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है। जो यानी कौन? अनुज। जो मधु और जब्बार का पुत्र है, ठीक है। क्लियर हो गया तक? जब चाहिए बता देना दिक्कत हो। रेशमा अनुज की पुत्री है, बच्चे जो बनेंगे। रेशमा अनुज की पुत्री है। रेशमा इज अ डॉटर ऑफ अनुज। हाँ है तो हम क्या करें भैया। रेशमा अनुज की पुत्री है बेचारी। आगे बोले, अनुज की बहन किरण का विवाह। अनुज की बहन किरण, हाँ सिस्टर ऑफ अनुज। अनुज की बहन किरण का विवाह
सुबोध से हुआ है, ये लिखा सुबोध, सुबोध नाम है। जब उसकी बहन है किरण, उसका विवाह इस लड़के से हुआ है, और पता नहीं क्या करता है, काम धंधा करता नहीं करता नहीं पता है। क्या लिखा है? अनुज की बहन किरण का विवाह सुबोध से हुआ है। किरण हो रहा है सबका, इसलिए सबने और लिखिएगा। पजल है, थोड़ी लंबी है लेकिन ऐसे सरल है। इसके 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर की आई है एग्जाम में। हो गया यहाँ तक? अनुज की बहन हो गया, और लिखिएगा लास्ट लाइन है। और इनके तरुण और अमन 2 पुत्र हैं, इनके बच्चे हैं, किरण के और सुबोध के, ठीक है। और इनके तरुण और अमन नाम के 2 बच्चे हैं, और दोनों निकम्मे हैं। ये मिलते ना, तो निकम्मे हैं। नाम के 2 लड़के हैं। हाँ लड़के, 2 पुत्र हैं, बात देखिए लड़के, ठीक है। इनके तरुण और अमन 2 पुत्र हैं, ठीक। डेली काम हो गया। लास्ट है, लेकिन लास्ट है। तरुण मधु और जब्बा का नाती है, बस। तरुण मधु और जब्बा का नाती है, तरुण मधु और जब्बा का नाती है, बस इतने क्वेश्चन पूरा हो गया। तरुण मधु और जब्बार का नाती है। किसी का छोटा नहीं क्वेश्चन समझ लिया? पूरा क्वेश्चन सबको हो गया? बनाइए क्वेश्चन, लिखता हूँ जो पूछा गया है, लिख रहा हूँ। आप बनाइए डायग्राम, क्वेश्चन लिखा हूँ। बनाओ। उस क्वेश्चन में लड़के से बना पाएंगे, पक्का पता है। लड़के ऐसे नहीं आती हैं कि हमारे पापा मम्मी की बहनी वहाँ मम्मी बजा रहा मैं उसको बोली ना, क्वेश्चन पहला आपका ये रहा, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1। अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है? मतलब इज टैग रिलेटेड अमन एंड रेशमा। फादर दोनों एक दूसरे, अमन और ऑप्शन दे दो। रेशमा के बीच, एक मिनट, क्या संबंध? ऑप्शन रहेगा पहला आपका चाचा भतीजी, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका एग्जाम में आएगा जो पिता पुत्री, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका जो एग्जाम में आएगा भाई पति पत्नी विचारे। अगली ऑप्शन क्या कहता है? कजन। अब आप देखो कजन आ रहा है, कजन क्या आ रहा है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सुबोध जब्बार का क्या है? सुबोध जब्बार का क्या है? ऑप्शन पहला रहेगा आपका दामाद पुत्र भाई, दामाद पुत्र भाई, ठीक है, ससुर। सबको राइटिंग समझ में आ रही है? पीछे दिख रहा है राइटिंग समझ में आ रही है बेटा? हाँ, आप लोग राइटिंग अच्छी हुई हमारी। अगला है रेशमा किरण की क्या है? क्या है? ऑप्शन जो पहला भतीजी, पुत्री, माँ, चच्ची। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तो दिख रहा है, पीछे ऊपर लिख यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिख दे, बताओ दिख जाएगा यहाँ तक? मुझे हाइट कम लग रही खाली मुझे। दिव्या करनी कौन है? कौन है? ऑप्शन है दादी, सिस्टर इन लॉ, बहन। क्वेश्चन नंबर
और लास्ट 5 क्वेश्चन हुआ तो 5 मार्क 5 क्वेश्चन है इसके। तो मैं बोल दूंगा लंबा क्वेश्चन बोल दूंगा। अब देखो क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन 5 नंबर की तो आप पे देखो 4 नंबर ये क्वेश्चन बोलूंगा मिल गया। हां भाई यार क्या कर रहा हूं अभी को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, अभी को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ सही तो बोलते हैं। अभी को भी सिस्टर इन लॉ हाँ बोलते हैं। भैया क्या नहर को साली को और दरानी जेठानी को सब स्टूडेंट बोलते हैं। अच्छा तो भाई बीच में कहाँ लेके आ रहे हो? क्या है? हाँ एक मिनट बेटे बताओ पहले क्या है? पहले का डी ये वाला चलिए। हाँ क्या नाम है? रेखा। दूसरे क्या है? ए बॉलर लड़के और पति इसका सी एन सिस्टर इन लॉ। सर ये सिस्टर इन लॉ मतलब साली की जैसे साली होता है साली और क्या बोलते हैं उसके लिए और ननद ये होते हैं। ननद समझते क्या होता है? ननद भाभी की पति की बहन ननद कहलाती है। दिव्या का किरण से पूछ रहे हैं ना। दिव्या किरण की कौन है? दिव्या बेबी है अभी है देख लेंगे जो ऑप्शन एक में और है इन नाम दीजिए भी ऑप्शन ठीक है। चलिए सर ऑप्शन लेने समझा है मेरा मना है सब क्वेश्चन लिख लीजिए बता पीछे कजनों का मेरा भाई की बात है। हाँ जो उनका सगा अपना इंसान हो सगा भाई तो लाए में भाई वरना कजन सब सारे कजन चचेरे तेरे मम्मी फुफेरे इतने होते हैं सब कजन। मेरा भाई है। ऐसा हम कहते हैं तू मेरा छोटा भाई है तो कजन हो जाओ तुम मेरे सगे कौन हो जाओगे ना। चलिए क्वेश्चन में पढ़ो कोई क्या देख लिया उसमें से राधा और पढ़े मिनी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सर। हाँ राधा और मिनी लाल की 2 पुत्रियां। बस हो गया राधा लड़की है ये हो गई और मनीलाल जो अभी 1 मिनट कहूँ हस्बैंड उनकी 2 पुत्रियां। हाँ मनीलाल अब देखो जो पत्नी पत्नी हो गई ना भाई ये लगा हो गया लड़की हो गई कितने बच्चे हैं? 2 एक सिम्मी है बेचारी ये अपन बहने का फिर देखो एक लाइन किसी एक लाइन तो बहने में 2 लाइन पति पत्नी होगा। आगे बढ़ो दिव्या का हस्बैंड है दिव्या की शादी हुई है अनुष्का हुई है शादी का बुलानी हम पटवा किससे हुई है? अनुष्का हुई है। और जो कौन जो वधु और जब्बार का पुत्र है कौन? जो ये पुत्र है ना शादी फोटो बनेंगे इसके नीचे बनेंगे तो पुत्र हाँ एक पीढ़ी कपड़ा के साथ है। क्या हो जाएगा यहाँ पे मधु और जब्बा शादी हो चुकी थी पहले ही। ठीक है ये मधु और जब्बा ठीक है मनोज जब्बार हो गया एक ना अगर तुमको दिक्कत कोई बताओ कोई समस्या की देखो इधर दिक्कत कोई ठीक है विमल कोई दिक्कत ठीक आगे बढ़ने का लिखा है रेशमा अनु की पुत्री है। सब बोले एक साथ हाँ रेशमा अनु की पुत्री है। अब समझ नहीं आएगा तेरे को। अच्छा लड़का पढ़ रहा था वो बताओ बोलो रेशमा की पुत्री है उसकी उतनी चाहिए क्यों रेशमा रेशमा की पुत्री हो आप पढ़ो एक पुत्री कोई पढ़ो किरण किसकी बहन है? अनुज की बहन है सामने की है पास में इसके अनुज के बाद में हाँ ये बनी बहन रेशमा क्या नाम किरण एक मिनट ठीक है ये हो गया अब क्या लिखा है किरण का विवाह किरण का विवाह हुआ सुबह से। एक बार ऐसे कैसे एक बार दिया पति कब बनेगा विवाह के बाद बनेगा ना ऐसे कैसे हो जाएगा अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे सुबोध का विवाह हुआ इससे विवाह का यहाँ पे सुबोध किरण हो गई तो विवाह हो गया इसका हो गया आगे बढ़ के लिखा है इनके 2 बच्चे हैं। तरुण और अमन देखो बच्चे भाई लोग देखो तरक्की में तो लोग हम तो हमारे तो अरे हम तो हमारे पास तरुण और बस और कुछ बचा है लाखन बची है अभी और तरुण ये है जो कुछ बना हुआ रेडी देखो तरुण मधु और जब्बार नाती हो रहा देखो ये इसकी मम्मी हो गई
मम्मी की मम्मी कौन? नानी होगी। नानी का कौन होगा? नाती होगी। बना हुआ ऑलरेडी, ठीक है। पूरा डायग्राम से बनेगा। किसी को दिक्कत और समस्या पूछो कहाँ से बनाती है, क्यों बनाती है, जो पूछना है कुछ लड़की लड़के और बोल कोई भी और बताओ, जो करते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में, सबको दिक्कत नहीं कोई? क्या लिखा है? अमन और रेशमा के बीच का संबंध है। अमन कहाँ पे? अमन ये है, रेशमा कहाँ है? रेशमा ये है। अब जो विज्ञान खेलो बोलते हैं विज्ञान में आना होंगे भाई बहन, इन कौन से सगे हैं? ये देखो पहले, ये कौन हो गए? मम्मी हो गई, मम्मी का भाई हो गए, भाई लड़की कौन होगी? मेरी बहन हो गई। अब क्या बोले उसको हम? बोले कजन। अगर केवल हम बात करें अमन इसका कौन है, तब बोलेंगे भाई, तो लिखेंगे भाई, कजन नहीं लिखेंगे, तो सगे है ना। इसलिए जो सगा रिश्ता होता है वो होता है भाई बहन का, अदरवाइज सब कजन। ठीक है। सुबोध जब्बार का क्या है? सुबोध है, जब्बार का कौन है? उसका पति हो गया, पति के कौन है यानी पति हो गया, पति की मम्मी अभी क्या बोल रहा है? सुबोध इनका कौन है? जो लड़की हो गई, लड़की का पति कौन होगा? दामाद होगा, उसका दामाद हो जाएगा। तो क्या समझा रहा है? फिर समझे एक बात पूछा, सुबोध जब्बार का कौन है? तो देखो सुबोध मधु हो गई, जब्बार ये जब्बार की लड़की हो गई किरण, किरण का पति कौन हो जाएगा? दामाद हो जाएगा, दामाद। रेशमा किरण की कौन है? ये क्या है? रेशमा ये रहा, किरण कहाँ है? ये कहाँ है? रेशमा किरण कौन है? इसके पापा, पापा की बहन हो गई, बुआ हो गई, बुआ की कौन होगी? सही है, समझ में आ रहा है? पूजा दिखती बहु वहाँ मतलब तो वहाँ है, तो समझ ले बना नहीं दिखती बहु तो। दिव्या किरण की कौन है? दिव्या ये रे क्या नहीं है? भाभी है। दिव्या किरण कौन है? देखो दिव्या किरण कौन है? तो किरण जो कौन हुई? इसकी पति, पति हो गई, पति बहन कौन हो गई? ननद तो ननद, लड़ती वहाँ तो वो वाली ननद है, एक तो दूसरा कहीं में देखो साली कह लो तो ननद एक ही बात, ननद और साली। कोई बोलते हैं अंग्रेजी में भी भाभी कहाँ से हो रही है? दिव्या का रिश्ता बता रहे हैं ना। हाँ दिव्या कौन है? ननद तो किरण, हाँ ननद तो किरण है ना। हाँ भाभी भी सर, भाभी हमने तो भाभी ही लिखा है। हाँ भाभी अगर तुम गलत करवा रहा है भाभी तो सामने आप खाली इसके पूछा दिव्या का पूछा, हाँ दिव्या का, दिव्या की कौन है भाई? पति, पति की बहन, ये तो कौन है? भाभी हो जाएगी। और ये अपने लिए होता है, इनमें से बड़ी बड़ी कराना हमने सर भाभी ही लिखा। हाँ भाभी और बाबू शुरू ही हो। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 49 का है, 49 आ रहा है। इन्हें सीधे दे रखा है सिस्टर इन लॉ। भाभी और नहीं कैसे था पहले हमें नहीं पता। सर भाभी को भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं शायद भाई यार मैं देखो अभी बोल के करना एक बार कर दिया था क्या आ रहा है? सिस्टर तो सही है अपना जो लिख लो अलग से लिखना साइड साइड से ननद साली बेचारी और भाभी सबको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सिस्टर इन लॉ लिख लो। सर किरण पूछते वो भी सिस्टर इन लॉ। हाँ बाबू वो क्या कर रहा है? मजदूरी हमारी आपने चेक कर लिया गूगल पे, तो हम कुछ नहीं सकते ना, इसलिए अंग्रेजी इसलिए खराब अंग्रेजी। देखो संगी है ना, भाभी कौन है, कौन है, हिंदी में पढ़ो। देखो ये भाभी हो गई, नंद हो गई, ये भौजाई हो गई, खत्म हो गया। सबको समझ में आ गया इसका? एक क्वेश्चन और को बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो लंबा बोल रहा हूँ, बताना आपको 4-5 ऑप्शन बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? कौन सा ऑप्शन सही है जो बोल रहा हूँ? डायग्राम देखो आप लोग यहाँ पे, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, which option is right, इसी में से बताना। हाँ और ध्यान देखो। पहला है अमन सिम्मी का पुत्र है, बताओ सही गलत है? अमन सैनी का इसमें अमन सिम्मी का पुत्र है, क्या अमन का कोई इसका पुत्र नहीं? गलत हो गया। बताना कौन सही है? दूसरा क्या है? मधु सुबोध की सास है, सही है? मधु सुबोध की सास है, हाँ है। अगर सुनो दूसरा सही हो गया। रेशमा किरण की चचेरी बहन है, रेशमा गाना सुना आपको? रेशमा किरण की चचेरी बहन है, रेशमा ये किरण ये बहन बनेगी कभी, बहन खाली इसी लाइन में होगा, ठीक है? अगला है तरुण अनुज का अंकल है, तरुण 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 किसका अंकल है? ये अंकल है इसका, उल्टा दे रखा है जो बोला आगे इनमें से कोई नहीं, तो क्या टिक करेंगे हम? दूसरा टिक करेंगे।
मधु सुबोध के साथ है, ठीक है। समझा रहे दोस्तों? क्या कह रहे तुम? प्रोफेसर बोले और किताब लेके आए लिखने की, जब किताब नहीं लिखेंगे क्वेश्चन लिखे। ये क्वेश्चन E/P में आया वीडियो में, वीडियो की समझते हैं हम लोग की वीडियो की वीडियो हो गया था मोटा 18 वाला एसएससी। हाँ E/P में ग्राम विकास अधिकारी उसमें आया सवाल, ठीक है। ये वाला विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। देखो क्वेश्चन लिखा है, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, मान लो कुछ जा रहा है, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, हो गया। बी सी की पुत्री है, हो गया। मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, और ई सॉरी डी का भाई हो गया, और डी ई की माँ है, और डी ई की माँ है, हो गया। यदि ई पुरुष है, हाँ पुरुष यानी मेल यानी आदमी, यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है, यानी ए कौन है, ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से क्या संबंध है। क्वेश्चन बोला दोबारा बेटा चेक करो अपना। मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है, सी डी का भाई है, और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है। ऑप्शन लिखते हैं अभी हम आपके सामने। ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, क्वेश्चन हो गया भतीजा भांजी भाई बहन। ऑप्शन पहला है भतीजा भांजी भाई बहन, ये आपका ऑप्शन भाई भांजी तक पे ये आ रहा है। मेरी बहन की लड़की है एक। भांजी आप अपने मामा की कौन होंगी, आप अपने मामा की कौन होंगी, भांजी। जो क्वेश्चन पूछा वो देख लो, पता नहीं देखेंगे। मतलब ए का ई से का संबंध है। अब देखो ए कौन है, ई का ही देखो पाइए। जो नाम पहला नाम ए आ रहा है तो ए कौन है, ई का ही देखो आप। और जो भी आता हो साथ आता भांजी हो तो मतलब नहीं, ये बनाते हैं बना वही सब जब बैठ रहा है। जब हम करते हैं ए बी की पुत्री है, देखो इसका आंसर मैं बता देगी। ए पुत्री किसकी है, बी की पुत्री हो गई, और बी किसकी पुत्री है, बी पुत्री हो गई, ठीक है। यहाँ पे समझ आ रहा है, पुत्री पुत्री आगे लिखा है सी डी का भाई है, सी भैया हो जाएगा, डी का ई डी माँ है, ई की डी माँ हुई और डी माँ हुई, ई की ई नीचे आएगा नहीं आएगा इसके बांधा होगा सब। डी माँ है ई की ऑप्शन देखो तो बांधा नहीं चल इसका ऑप्शन था हमारे पास ये मान दिया सर, हैं यदि ई पुरुष है, पुरुष नहीं हमारा हो गया, तो ए का ई से क्या
संबंध है। ये क्वेश्चन सबको डायग्राम समझना क्या बना है? ए बी की लड़की है, बी इसकी लड़की है और सी इसकी बहन है, डी इसकी माँ है, ए पुरुष हो गया पुरुष, आदमी हो गया। दिख रहा है आदमी? आदमी देखा हम लोगों ने? तो ए का ई से क्या संबंध है? यानी कि ए कौन है? ई का एग्जाम समझो। यहाँ दो उसको से मिला दो, कोई दिक्कत बताओ कैसे? देखो ये कौन हो गए? पापा हो गए, पापा की बहन हो गई, बहन की लड़का हो गया, कौन हो गए? ऊपर भाई बहन हो गए। अब जो यहाँ पे कुछ हमसे ही दिया है, हमसे ये पूछा गया ये ए कौन है? ए का ए की मम्मी, मम्मी का भाई, मामा हो गया। कैसा ही मामा, कैसा ही भैया? तो तेरा मेरा पुत्र होगा तो मामा ही। मामा का कौन होगी? भांजी होगी, लड़की है बेचारी भांजी होगी। क्या आंसर आ जाएगा? बढ़िया उनके नाम ना समझ आ गया कैसे कर रहा है ये? तो भतीजा लड़का है, लड़की है, भतीजा कैसे हो जाएगा? लड़की लड़का तो नहीं जानते क्या? ठीक है, जानते हैं देखो। ये क्वेश्चन लास्ट इस टाइप का बोलना और फिर कराएंगे ये, ठीक है? इस टाइप का बोलना, इस वाला बोलना है, फिर बाकी हम ग्रुप में सेंड कर देंगे आपको, ये कर देना। ये क्वेश्चन आया यूपी एसआई में है 17 में। कौन सा होगा सर? सारे वाले? नहीं, ये सिंपल वाला है, ये ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन देखो। ए बेटी है एच की, ए बेटी है एच की, ए बेटी है एच की हो गया, जिसका पति एक्स है। नाम क्या है? एक्स। जिसका पति एक्स है बेचारा, एक्स। हाँ, अब वो आप देखो क्वेश्चन है ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है। वो आप देखो पति किसका बनाएंगे आप? वो आप देखो क्या करो। पति एक्स है, एक्स एक्स वाई जेड वाला। एक्स की केवल एक ही संतान है, एक्स की केवल एक ही संतान है। इट मीन्स एक्स की ओनली एक ही चाइल्ड है केवल, हो गया। एम विवाहित है ए से, एम विवाहित है ए से, यानी कि एम का विवाह हुआ है ए के साथ, ठीक है? हो गया। पूछा गया हमसे, लिखा था एम का विवाह हुआ ए से, एम का ए से क्या संबंध है? एम का ए से क्या संबंध है? बता दो वाले। एम का लिखा ही है, ये क्वेश्चन क्या है? चलो दोबारा सुनो। ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है, एक्स की केवल एक ही संतान है, एम विवाहित है ए से, एम का ए से क्या संबंध है? एम का ए से क्या संबंध है? ऑप्शन है पति पत्नी भाई बहन। पति पत्नी सर, ठीक। और क्वेश्चन आ गया पर पोस्टर नहीं गलत है, 3 मार्क आपका जो एक्स का पति है। समझ देख लो ऐसा ही मैं देखा ऐसे जो करते हैं जो क्वेश्चन सरल होता है, घुमा दे थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन मुझे क्या सही क्वेश्चन सही बोला हमने। क्या लिखा? ए बेटी है, क्या लिखा क्वेश्चन? ए बेटी है, हाँ ए बेटी है एच की। आगे जिसका पति एक्स है, जिसका किसका पति होगा? एच का। एच का। देखो सुनो, एक और सुनो, जो और जिसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, पता है क्या होता है? ये आता है सेकंड पर्सन के लिए। क्या लिखा था वो? ए बेटी है एच की फिर लिखा था जिसका पति एक्स है, जिसका लिखा था सुनो, जिसका पति एक्स है। अच्छा इसका समझो, इसका मतलब क्या है? जो आता है सेकंड व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति हो गया हमारे, दूसरा ये हो गया, तो इसके क्या आ रहा है? यानी इसके लिए आ रहा है। इसको वाला समझो आप, ये क्वेश्चन बहुत मदद करता है। अगर जहाँ जो लिख के आ जाए तो जिसका आ जाए, यानी कि सेकंड व्यक्ति की बात हो रही है, पहले व्यक्ति नहीं, सेकंड व्यक्ति की बात हो रही है। जो क्या लिखा? ए बेटी है एच की, हो गया। जिसका पति, किसका पति? इसका पति क्या है? इसका पति एक्स।
अब हम क्या समझने जा रहे हैं, जहाँ पे मैंने दो लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, ए बेटी है एच की जो पति है इसका, ऐसा बोला जाए तो जो और एस किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति इसके लिए आएगा, ठीक है समझिए। आगे बढ़ कर लिखा एक्स की केवल एक संतान है, एक्स की केवल एक संतान को खुद हो गई है, खुद हो गई अपना तो संतान एक है, खुद हो गई बस इसके मम्मा पापा वही इसके भी केवल एक संतान केवल एक संतान का ही है। एक्स की केवल संतान खुद हो गया वो आ गया। अब ये किससे विभाजित है, एम से विभाजित है, ऐसे शादी हो गई शादी, बस पूछा क्या क्या हमसे एम कौन है, घर पति है, संबंध है, एम कौन है, पति है, पति है सर। सही है। अरे दिक्कत बात क्या समझ थी, दिक्कत किसमें खाली होती है, इसका वाली बात इसमें दिक्कत क्या है, इसमें बनाया हुआ एक का उसका बेड़ा बड़ा हो जाएगा, सब लोग गलत हो जाएगा। आगे बेबी तो रखा है सर, ये की पहले से शादी एम से हो रखी है। हाँ तो आप देखो आपने डबल वर्ड बनाना है, बच्चे कितने छोड़ ले रहे हैं, एम का सीन समझ में आ गया, आप समझा नहीं, तो तुम्हारा समझना है, दिक्कत है कोई आगे कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया हो गया। अब क्वेश्चन चेंज करें, इशारा ले करें, एक और भी और इशारा करते हुए हाँ हाँ तो भी सारा लड़की को ऐसे करते हैं। जी एक और बोल दीजिए सर जी बोलते हाँ बोल इसमें का एक भाई बोल हाँ क्या करिए बेटा चिन्ह वाले अब हम चलिए पहले एक बार पांच लाख पहले ये पढ़ो पहले ये पढ़ो जो ठीक है ठीक है अब क्वेश्चन में दो चिन्ह ना चलो आप मैंने मेरे को समझ बच्चा क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन एक और लास्ट अच्छा क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन है ए बी की माँ है माँ समझते हैं माँ है माँ माँ ए बी की माँ है माँ है अम्मा ए बी की माँ है हाँ हो गया भैया माँ कितनी माँ ना हो तो एक माँ ए बी की माँ है बी के पिता सी के 3 बच्चे हैं बी के पिता सी के 3 बच्चे हैं बस हो गया बड़ा क्वेश्चन हाँ देखो सुनो ए बी की माँ है बी के पिता सी के 3 बच्चे हैं इतना ही क्वेश्चन है बस के 3 बच्चे हैं बताइए क्वेश्चन एक बार ए बी की माँ है बी के पिता सी के 3 बच्चे हैं अब आपको लिखा क्या क्वेश्चन लिखा है इस आधार बताएं कौन सा कथन सत्य है वो लिखना है बच्चों ने लिखा अपने आपसे कुछ भी है अब पूछेगा सुनो पूछेगा तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ऑप्शन पहला है सी की 3 पुत्रियां हैं पहला ऑप्शन ये है सी की पहला ऑप्शन ये आएगा दूसरा ऑप्शन ये है सी के 3 पुत्र हैं क्या कह रहे हैं हमसे कल इस बीच में आगे रिकॉर्ड मिल रहा है बी ए सुनी भैया हमारी सुन ली बंद कर दिए मैंने सुना ही नहीं ना। अगला है बी की 2 बहनें हैं ठीक है अगला इनमें से कोई नन ऑफ इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं पांचवा है नन इसका मतलब क्या होता है इनमें से कोई नहीं देखते हैं हम जो क्वेश्चन लिखा है हमारा ए बी की माँ है ए माँ हो गई बी क्या लिखा है बी के पिता सी के 3 बच्चे हैं बी के पिता मम्मी पिता नहीं आएंगे नाम में रखा सी समझ जाएंगे बी के पिता सी के 3 बच्चे हैं यानी एक तो खुद हो गया 2 और होंगे यानी 2 चौरों का सीधे जाएंगे ऐसे क्या नहीं 2 बच्चे हैं एक तो ये होगा एक बच्चा कोई होगा समझे 3 बच्चे हैं ना 3 का 2 बच्चे और बी के अलावा तो 2 बच्चे और बच्चे लड़के लड़का जीविका 5 से अब जो क्वेश्चन समझ हो गया क्या इनका क्वेश्चन क्या था ए बी की माँ है ठीक है बी के पिता के
3 बच्चे हैं, एक ही हो गया, बच्चा हो रहा है भाई, दो ही हो बच्चे हैं, हैं? 2 सी के बच्चे हैं सब। मेरे सी और सी और ए की बात है, मम्मी पापा एक बच्चे हैं। देखिए पति बंदी हो गई, बच्चे हो गए। अब क्वेश्चन क्या देता है, पूछा क्या है, कौन सा बता सकते हैं ये बताएं, which option is right? देख लेते हैं। सी की 3 पुत्रियां हैं, अब बच्चे का पुत्री बोला क्या बोला, बी के पिता के 3 बच्चे हैं, ठीक कुछ नहीं बोला चला। बच्चे कौन है ये नहीं पता, लड़की हैं 2 लड़के हैं, कोई भी हो सकता है। कंफर्म नहीं। अब सी की 3 पुत्रियां, सी की 3 पुत्रियां कंफर्म नहीं गलत, सी के 3 पुत्र हैं गलत, जो ने पता क्या है, तो इनका जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़की है लड़का है, ठीक है। हर चीज एक और 2 बच्चे हैं, बी एक लड़का है, बी लड़का पता नहीं पता, बी की 2 बहनें हैं, पता नहीं। कंफर्म नहीं है, कहां से क्या यही होता है, ये भी करेंगे हम इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में इनमें से कोई नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सारे, क्या कह रहे हैं, सुन लिया मैंने। दीवार पे लगी फोटो की ओर इशारा करते हुए किसने कहा यहाँ पर आइए बैठिए वगैरह। कौन समझदार है, कौन सा है, ठीक है बता रहे हैं। अब देखिए भाई, ये जो टाइम बचा है हमारा, ये टाइम चल रहा है होगा शुरू में, इसमें क्वेश्चन मोस्टली होते हैं ओरल होते हैं, ओरल कैसे होते हैं, बिना पेन चलाए। जब हम बोलेंगे कोई भी तो सुनना आपको दस के लिए, ये माने कि हम लोग को क्या, जैसे मैं बोलूँ चलिए कोई लिख के लो बताओ, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, बताऊंगा भैया बताऊंगी, खा लियो ले लड़ी होंगे हमको ऐसे कह देते पता ही यार बाबू तुम ले जाओ। देखो मैं किसने कहा, मैं किसने कहा, सुबह का सिंपल क्वेश्चन तो क्या भी ऐसा बोलना है, पहले शुरुआत सही करो, पूरा बेस बनाओ ना कितना बोले। मैं किसने कहा, समझो मैं आप लोग हो, तब क्वेश्चन है मोरल, मैं समझो आप लोग, मैं किसने कहा, लिखते रहो दिमाग चलाते रहो। मैं ने कहा मेरी माँ, मेरी माँ यानी आप लोगों की माँ, तब क्वेश्चन दूर हो जाएगा। मैं ने कहा मेरी माँ रजत के भाई की बहन है, मेरी माँ रजत के भाई की बहन है, हो गया। मैं ने कहा मेरी माँ रजत के भाई की बहन है, हो गया पूरा। पूछा गया है रजत का मैं से क्या संबंध है, ऑप्शन में है चचेरा भाई, मामा, चाचा, साला, क्या आ रहा है, हाँ बस आंसर ठीक है, ओरल आंसर आ रहा है। देखो अभी शुरू हुआ क्वेश्चन है, अभी टॉपिक बोलेंगे जो करते हैं। मैं की नहीं कहा, मैं आप लोग हैं, मैं की ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो मैं कह रहा है मेरी माँ, किसकी माँ, मैं की माँ, मैं की नहीं, आप लोग समझो आपकी माँ, मैं की माँ रजत के भाई की बहन है, तो रजत है यहाँ पे, ठीक है, रजत के भाई हो गया ये, उसकी क्या है, बहन बन गया। ये कह रहा मैं मेरी माँ रजत के भाई की बहन है, तो भी बहन सही आंसर। पूछा क्या गया है, रजत का मैं से क्या संबंध है, मैं की मम्मी के 2 भाई हैं, तो कौन है भाई, मामा हो गया, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे सारे वाले, क्या करेंगे शुरू कर रहे हैं, हम बंद शुरू कर रहे हैं। क्या हो गया सर, रजत का तो जेंडर देंगे किसका, ऋतिक का रजत का नाम तो है कम से कम, राम, अगर नाम चेंज हो गया उसके जगह आपका नाम आ गया मनु, तो मनु लड़की हो जाएगी, लड़का नहीं होता है। नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम क्लियर देखो क्या लिखा है, रजत के भाई, अच्छा चलो सही है, ठीक है मान लिया आपको हमने। ऑप्शन में रखा चचेरा भाई रखा है, मामा रखा है, चाचा रखा, साला रखा, सब ऑप्शन कौन से हैं, अच्छा। मेल है, तो मेल में ये लगा देंगे, अगर मौसी आता तो फिर दिक्कत तो नॉट क्लियर था हमारा, जेंडर नॉट क्लियर है, या सीएनडी कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, बहुत ज्ञान है समझा। अब सोना शुरू हो रहा है सारे वाले क्वेश्चन समझो। अब जो क्वेश्चन बोलेंगे सब समझना, अपने आप से देखो, वरुण लिखते रहो, दिमाग चलाते रहो। वरुण ने अरुण की ओर संकेत करते हुए कहा, संकेत या इशारा एक ही बात है,
वरुण। वरुण ने अरुण की ओर इशारे करते हुए कहा, यह संकेत एक ही बात है, ठीक है। अब कौन कह रहा है? वरुण कह रहा है, समझो वरुण आप लोग, दिमाग लगाओ, वरुण आप लोग, तब ओरल हो जाएगा आंसर। वरुण ने अरुण की ओर इशारा करते हुए कहा, हो गया? क्या कहा? वह मेरी बहन के, वह मेरी यानी आप लोगों की बहन, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है, हो गया? वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है, मेरा ही पुत्र। जो भी आप देखो, ठीक है। पूछा गया है अरुण का वरुण से क्या संबंध है? अरुण बेटा। आप इन्हें पुत्र भाई भतीजा इन्होंने से कोई नहीं। क्वेश्चन दोबारा बोला, सुनो क्वेश्चन दोबारा देखो। वरुण ने अरुण की ओर इशारे करते हुए कहा, ठीक है, क्या कहा? वह मेरी बहन, किसकी बहन? अरुण की बहन और वरुण की बहन। वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, देखो भाई का खुद का पुत्र हो गया। पूछा क्या गया है? अरुण का वरुण से क्या संबंध है? पुत्र। पुत्र हो जाएगा, वो पिता हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है? सन और फादर रिश्ता है, समझ अंकित? तो समझना है कैसे क्वेश्चन हो रहा हो रही है। फिर तो मेरे को यहाँ जो बोर्ड पे लिखो ना, समझ आएगा, लिख के समझा रहे हैं बाबू। क्या कर रहे हैं? क्या क्वेश्चन मांग गया? वरुण ने अरुण से कहा, क्या कहा? वह मेरी, जो वरुण का वरुण, ये रहा वरुण, वरुण लिखा ये रहा। वरुण क्या कह रहा है? वह मेरी बहन, बहन हो गया। वरुण कह रहा है, इससे बहन से कह रहा है, वह मेरी इकलौती बहन का भाई का पुत्र है। कौन है वह? अरुण। समझे? समझो क्वेश्चन क्या था? ये तो था क्वेश्चन, देखिए मैं गलत नाम। वरुण बोल रहा है, वरुण ने अरुण से कहा, वरुण अरुण से कह रहा है, अरुण यहाँ पे सामने नहीं हो, क्या कह रहा है? वह यानी है, वह मेरी, इसलिए कह रहा है, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। पुत्र हो गया, ठीक है, पुत्र हो गया। नहीं होगा वरुण इसका। पूछा क्या गया है? तो अरुण का वरुण से संबंध, तो इसका ये पुत्र हो जाएगा, सही है? हमारा थोड़ा नहीं, तभी भाई समझ आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, अगला देखो, तो मैं टाइम कर लो, भूल जाता है ये तो देख लीजिए। तारीख कितनी है? 20। हाँ पता है हमारे, मुझे ग्राहक पता है। और नंबर भी डालना, ये कर देना, नंबर डाल दीजिए, अपना डालो नीचे नीचे नीचे। कुछ अगला बोले? अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है आधे लोग नहीं कर पाएंगे, मतलब कर तो सभी लोग, दिल नहीं छोटा कर रहे हैं। एक पुरुष और एक महिला किसी कमरे में बैठे हैं, और एक महिला किसी कमरे में बैठे हैं। दिमाग चले, बहुत ही लोग देखना, कितने दिमाग चले। हाँ, एक पुरुष और एक महिला किसी कमरे में बैठे हैं, बैठ गए। बहुत अच्छा सवाल लिख हो नहीं पाएगा। एक पुरुष और एक महिला किसी एक कमरे में बैठे हैं, हो गया। उस पुरुष की सास, जो पुरुष है वो सास समझती हैं, उस पुरुष की सास, उस महिला की सास आपस में माँ और पुत्री है। बस उस पुरुष की सास और उस महिला की सास आपस में माँ और पुत्री हैं। ये क्वेश्चन सास पटेंगी क्या? माँ और पुत्री आपस में। फिर सुनिए क्वेश्चन, एक पुरुष और एक महिला किसी कमरे में बैठे हैं, उस पुरुष की सास और उस महिला की सास आपस में माँ और पुत्री हैं। पूछा गया है वह व्यक्ति उस महिला का कौन है? हाँ ससुर है, ससुर, लेकिन क्या ससुर आ रहा था? आएगा, मेरा ससुर आएगा, आना पड़ेगा उसे। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन में पिता, क्वेश्चन तो अच्छा है। अगला सास,
चाचा, ददिया ससुर, और केवल पापा। देखो देखो वो आ गया है, मुझे आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, पीछे देखो क्या कर रहा है भाई, पीछे देखो तो साइन को क्या नाम लिखी, नाम भूल क्या नाम था मेरा हाँ सलोनी चलो उसका कोई लड़की नाम डाले के लिए वैसे ही कदम नाम स्टार्ट करिए। क्या नाम से बताएं? एक पुरुष और महिला किसी कमरे में बैठे हैं, कैसे होगा ये बताओ मुझे। डायग्राम दिखाओ, देखा का सोना डायग्राम ना मुझे याद है, मुझे बोलो ना ससुर कैसा है तुम्हारा। हाँ सादा सर है, एक कमरा है, कमरा बढ़िया इस महिला एक पुरुष, इसके साथ सर इस जैसे पुरुष का बेटा बहू की सास की पत्नी। जो सीखो मुझे आपको क्या ना करा तो किसी का जाके क्या करोगे है बोले कोई मगर होए सीखी जाएगी है क्या बन गया दिमाग मिल गया दिमाग का सवाल मिलता है, दिमाग लिया मेरे हो गया अब क्या तो मतलब पता नहीं क्या आपने कुछ करो तो टॉप मार दिया तो है क्या मार दिया हमारे साथ मार दिया इनके साइड में सर नहीं कर रही था ना तो सही टाइम से हम लोग करते हैं। क्या लिखा है पुरुष स्वागत आपका भाई। ठीक है पुरुष और महिला किसी कमरे में बैठे हैं, ठीक है महिला कहाँ बना है, महिला क्या बना है, इसकी पत्नी हुई कौन होगी बताओ रहेगा क्या बना है, इसकी पत्नी बना है महिला को। हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, पुरुष ये हो गया महिला को नहीं, महिला क्या मान लेते महिला क्या मान लेते। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो ये फिर से एक बार क्वेश्चन ये था किसी कमरे में महिला पुरुष है और इस पुरुष की सास और इस महिला की सास आपस में माँ और सास हैं, आपस माँ और पुत्री हैं, बन गया सर। माँ पुत्री हैं, तो पुरुष का कौन होगा, पुरुष महिला का, हाँ पुरुष होगा महिला का पति। देखो इसकी बनाओ सास, इसकी सास से बनेगी महिला की सास, इसका कौन महिला से बनाओ कैसे बनेगी, पति तो है ही नहीं। महिला की सास जैसे करो, इसका पति होगा कोई, पति होगा कोई, इसके पिताजी होगा, पिता होगा, पिता की बहू कौन होगी, सास हो गई, महिला की सास है, महिला की सास हो गई इसकी, हाँ। ठीक है। अब और जो पुरुष पति बेटा है, पुरुष की होगा नहीं बेटा, इसका पति तो होगा वो, हाँ उसका पति। हाँ इसका पति है। क्या बात, आप बता क्या करें, बताओ क्या करें, कंपनी वाला सवाल है, क्या है सर? क्या करें बता में उसका बेटा कैसे हो गया? हैं सर बेटा हुआ नहीं, बेटा तो तभी तो आगे में बनेगा नहीं, इस क्वेश्चन दे दिक्कत क्वेश्चन में सर देखो सर ऑप्शन लिखा है उसमें तो पता चलता है ये साथ में साफ लो। हाँ उसकी जो कुर्सी है जो पुरुष की सास है वो माँ है और जो महिला सर ये माना सर एक बार सर क्वेश्चन बोल देना सर। ऊपर जाएगी सर और सर उस पे लिखा करो तो समझ में आना ज्यादा। यार कितना क्वेश्चन में लंबा पहले लेवल सर एक बार क्वेश्चन बोल देना एक पुरुष और एक महिला जाए, एक कितना है यार वो लिख दिया होता है यार, एक कमरे में बैठे हैं, एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हैं, बैठ गए ठीक है। अब क्या है आगे, पुरुष पुरुष की सास की सास और महिला की सास, उस महिला के साथ अरे उस लिख देना जो हाँ उस महिला की सास, महिला की सास आपस में माँ पुत्री है, ठीक है। पूछा क्या गया है सर जो लड़का है सर पुरुष उसकी माँ है। हाँ अब बोले तो बोल लड़की बोले क्या नहीं तुम बोले पुत्र कहाँ से है सर जब क्वेश्चन देगा पूछा क्या गया है पुरुष महिला से किसके साथ में पुरुष का और महिला से। माँ बेटी उधर है
अब देखो कैसे बना, सुनो सुनो। पुरुष को पुरुष ये माने उधर बैठे पुरुष हो गया हमारा, ठीक है। पुरुष का बेटा हो गया, उसकी महिला हो गई, महिला नहीं होगी, उसकी पति बन होगा, ठीक है। इनकी सास कैसे बनेगी? जिसका पति हो गया, पति की माँ सास हो गई है, सास हो गई। अब पुरुष कैसे बनाओगे? इसकी सास कैसे बनाओगे बताओ? सर इसकी सास वो ऊपर है ये इसकी माँ इसकी माँ है, महिला की सास मेरे साथ ही हो गई। इसकी माँ उसकी सास कहाँ होना है? इसकी सास की माँ इधर बना है ना ऊपर इधर इसकी माँ सास की सास की माँ है। अच्छा ये बनेगा पापा होगा इसके, ये बनेगा इसकी हां सास की माँ पर छोटी कर एक सास हो गई है, ये बनेगा पति को छोड़ इसकी। हाँ हाँ सही कह रहा है। अरे पुरुष की सास बनानी है ना, तो उसकी पत्नी की माँ होगी ना। उसकी सास हो गई, सास हो गई इनकी है, और मैंने सास हो गई, माँ वही सास हो गई, सास उसकी दादाजी बनने को चाहते हैं, बड़ा ही बन गया, लेकिन सब उसकी सास की माँ बनेगी ना, मतलब शादी विवाद मांगने की क्वेश्चन का सही है। जब मैं लिखता था जो महिला के साथ अगर ये माने तो वैसे करें लिखता हूँ उसको कैसे माने? पुरुष ये हो गया, ठीक है। इसकी पत्नी हो गई, पत्नी हो गई, पत्नी की माँ इसके साथ हो गई, ठीक है। इसका बेटा, सही है, इसका बेटा ये हो गया, बेटा इसका बेटा हो गया, बेटे की बहू हो गई, महिला जाएगी, महिला की सास ठीक हो गया, तो बन गया, हो गया, बन गया, देखो। अरे बाप हो गए, देख लो बेटा ऐसे बना दो, ऐसे। पुरुष जो हो गया, पुरुष क्या करे? पुरुष की सास, पुरुष की पत्नी हो गई, पत्नी की माँ सास हो गई, इसकी सास हो गई, हो गई सास। अब ये महिला की सास, मैं उसका बेटा हो गया, बेटा की बहू, महिला हो गई, महिला सास ही हो गई, ये इसकी सास हो गई। अब ये आपस में कौन है? माँ बेटी है, इसकी माँ हो गई, बेटी हो गई, माँ बेटी, बेटी का धर्म पुत्री है, बेटी मान लो। पूछा क्या गया? पुरुष का महिला से संबंध खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ये लिखना होना चाहिए था ना कि उस पुरुष की सास महिला की सास की एक मात्र पुत्री है, कि मैंने जब बुल्ले बनाए तो 2 बुल्ले बन गए थे। तो दो मिनट क्यों रहा? क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है बाबू, देखो समझो, अयो फटाफट फिर समझा आपको, समझेगा फिर से भूल गया। ये पुरुष हो गया, पुरुष हो गया, पुरुष क्या कह रहा है? पुरुष की सास बना करें, पुरुष सास कैसे बनेगी? इसकी सास, इसकी भी पत्नी हो जाएगी, पत्नी की माँ इसकी सास हो गई, हम लोग इसको नहीं समझा, सास हो गई इसकी। अब क्या करा? महिला के साथ, महिला के साथ कैसे बनाओगे? इसको कोई बेटा हो गया, इसके बेटे की बहू होगी, कोई बहू यानी जो महिला की बात कर रहा है, महिला जो हो गई। अब इसकी सास कौन है? इसकी सास ये हो जाएंगी, इसकी बेटा, इसके पति के पापा, मम्मी की सास होगी, नहीं इसकी सास हो गई। पूछा क्या गया? पुरुष की सास और महिला की सास आपस में कौन है? माँ और बेटी है, ये माँ और बेटी हो रही है, माँ और बेटी हो रही है, ठीक है। पूछा क्या गया? पुरुष का महिला का क्या संबंध है? इसका बेटा, बेटा की बहू को ससुर हो गई, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मैं समझ में जो बता दो, दिक्कत है खाली क्या पता है, समझ में आ गया? डाल दो हमारी कुछ और है तो क्या पूछ रहे दिक्कत, अच्छा था स्टेटमेंट एक और होनी चाहिए इसका। आप देखो सब कुछ देखेंगे तो क्वेश्चन सिलेबस सबका नहीं हो जाएगा, जो इसको समझ गया वो समझ गया, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको राज करिए बस फोटो ले लो, ये फोटो ले लो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी को ऐसे ही बोलने दो, तुम क्वेश्चन ऑलरेडी देखो
सही से लग गया हैं? नीचे भैया सारे लोग नीचे देखना क्वेश्चन लिखिए रहे क्वेश्चन लिखिए किसी फोटो के ओर किसी फोटो में देखिए किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए हाँ फोटो में पुरुष किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है अब ठीक है एक महिला कहती है महिला की फोटो नहीं है महिला की फोटो में है नहीं अरे तो बोले कौन फिर इशारा करती है किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि अब तो महिला कह रही है इसमें महिला आप लोग हो आपको लगे हो तभी महिला मान लो फिर लीजिए कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता की पत्नी का ससुर है ससुर है कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता की पत्नी का ससुर है हो गया दोबारा बोल देंगे तो जवाब हो गया सुनिए क्वेश्चन क्या था सुन दोबारा किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा महिला कह रही है क्या कह रही है कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता की पत्नी का ससुर है कौन फोटो वाला व्यक्ति है कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता की पत्नी का ससुर है हो गया पूछा गया है उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है पति पत्नी का देखते हैं ऑप्शन है ऑप्शन में क्या है बेटा पति कजन भतीजा दामाद रजिस्टर का साइन सबका साइन हो गए रजिस्टर का साइन होगा वही से के पास क्यों संजीव भाई राजी खाली जाओ रजिस्टर क्या करोगे आगे दे दो हमने दिया कार्य करें कह रहे कि हम कार्य नहीं करेंगे हम खाली यहाँ पर आ रहे हैं अच्छा ऐसे कह रहे हो ये कैसे है कितने का ये बात नहीं ये बात नहीं कही दूसरी बात आज इनकी आगे जो बात ये नहीं है हमने जो बात नहीं कर तो साइन कर दो दिक्कत नहीं फ्रंट होगा दिक्कत नहीं है फ्रंट होगा ऐसे नहीं कर दो वो सोच रहे हैं सर काम भैया करेंगे हाँ भाई फोटो में अच्छे काम करना तब हो गया तो करते हैं सबका आ रहा है पति सबको पति आ रहा है सबको पति आ रहा है देख तुम्हारा नहीं है पति तुम पति नहीं पति तुम नहीं किसी फोटो में पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा पुरुष पता नहीं कहाँ है यहाँ पे समझो फोटो है ठीक है ये हाथ हाथ का हाथ खड़ा है ये फोटो है क्या कर रही महिला कर रही महिला ये महिला क्या कर रही चाह रही सारा करते हुए सर कैसे ऐसा कर रही है ऐसे करके हैं ये ऐसा करके कि वह मेरे ससुर इनका बड़ा ससुर ससुर कैसे नहीं क्या होगा पति के ऊपर इनके पिता होगा ससुर होगा ये कि वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता है तो पोता बेटा हो गया एकमात्र बेटा समझो बेटा हो गया यानी पोता इनके पापा के पापा दादा दादा कौन होगा ये पोता हो जाएगा ठीक है हैं ठीक है पोता की पत्नी पोता की पत्नी होना होगा पोता की पत्नी होना ही पत्नी बेचारी नहीं पत्नी पति पत्नी होगा ठीक है का ससुर है कौन ससुर है ये पुरुष ये होगा फिर हमारा भाई तेरे ससुर बनेगा बनना ऐसा ससुर कैसे बन जाएगा बताओ अगर पुरुष को ये नहीं माने ससुर बनेगा नहीं हमारा फिर समझिए एक बार महिला कह रही है पुरुष से गई पुरुष पता नहीं कहाँ पे कह रही है मेरे ससुर के एकमात्र क्या था वह मेरे ससुर के एकमात्र पोते की पत्नी का ससुर है ससुर हो गया ये इसका पति
प्राप्त होता। ससुर हो गया। पूछा गया हमसे उस व्यक्ति का महज संबंध है, ये क्या करेंगे, पति पत्नी करेंगे, ये क्या करेंगे, पति करेंगे, आंसर है पति। ठीक है, या आंसर है सही है। सर तभी आपने कहा था महिला गोल गोल बातें करती है। हाँ, मैंने ये मेरे जब तक लोग होते हैं भाई कहाँ कैसे खाएंगे, सीधे बोल देते मेरा पति है, बस हमारा कर ले गया। ये हो सकता है कुछ और वीडियो टीम बैठे लोग कहना दें पति ऐसा तेरा कर बदलते ना, बहुत सी बातें मेरे जिंदगी में होती है ना, इंसर्ट नॉलेज के मारे एक्स्ट्रा का तो बहुत है साइन कर दो बाबू, साइन कर दूंगे क्या बेटा, इसी के अंदर करते हैं। मैं तो सुनील सर पढ़ा साइंस स्क्रीन में जाओ, साइंस के स्क्रीन में बताओ आज एक दिन में आई पर कल नहीं होगी, आपको साइन करिए आपने कर दो साइन, आप भी कर दो, जो लोग आए पहले अच्छे नहीं कोई दिक्कत नहीं करो, क्वेश्चन किया बेटा हो गया अरे 4 मिनट का मैं भी रुको, क्वेश्चन किया बेटा देखिए सर जी, जब तक नहीं बोले चार्ज ले तो चार्ज डाउन हो गया लगा दी। क्वेश्चन किया बेटा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, आई थिंक साइन उधर तो साइन करोगे क्योंकि इसको ये देना ये जरूर करेगा, क्या होगा नाम पढ़ लिया तुम्हारा नहीं है उसमें। देखो क्वेश्चन लिखो, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए महिला ने मोहन से कहा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए महिला ने मोहन से कहा, 27 नंबर पे देखो, महिला ने मोहन से कहा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए महिला ने मोहन से कहा, महिला भी जो कहती क्या करें, देखो मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ, मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ। सुनो, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने मोहन से कहा, क्या कहा, मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ। ठीक है, यहाँ तो हो गया सबका। ठीक, अगले है और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है, और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है, और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है बेचारा। बचते ही कुछ हो गया, समझ लिया। पूछा गया हमसे इस बोलने वाली महिला मोहन का क्या लिखा, इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है, इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से पत्नी। ऑप्शन है इस बोलने वाली महिला का मोहन से क्या संबंध है। ऑप्शन है पति नहीं है, पत्नी, साली, या पत्नी या साली, दोनों से एक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऐसे हैं पत्नी, साली, पत्नी साली दोनों एक साथ कम जाएगा वह साली या कोई नहीं में से पत्नी होगी क्योंकि एक लौती लड़की है ना, आपको आप देखो ये पत्नी बनाओ साली बनाओ, पत्नी होगी समझ आ रही है अंदर तो दो तीन लड़कियां क्या आ रहा है, पत्नी आ रहा है, सबका पत्नी आ रहा है। राजीव भाई बता क्या आ रहा है आपका, अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्वेश्चन एक बार इसका फूट गया। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने मोहन से कहा, मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ, मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। ठीक है, पूछा गया इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है। मां है उसकी, महिला तो मां उसकी, मोहन की। हाँ गया मोहन का ऑप्शन है पत्नी, ये ऑप्शन बाबू माँ तो है नहीं तक हमारा तो ये ठीक करेंगे हम देख
गया। एक फोटो में महिला जब कैसे कर रही है, महिला कह रही है मोहन से कि मैं तुम्हारे सामने पीछे हाँ भाई महिला क्या कर रही है, मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ, मैं इस महिला की एकमात्र क्यों ऐसे में ऊपर आएगी पुत्री ये होगा, ये होगी पुत्री महिला है ना सर महिला तो हाँ, बोलने वाली महिला को नीचे रहेगी, उसके पाँव ऊपर जाएगा। वो तो पूछ रहा हूँ ये पुत्री होगी। क्या लिखा है, मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ और इसका पुत्र, किसका पुत्र, इसका पुत्र, महिला का भाई, हाँ इसका पुत्र ना ऊपर रहेगा वहाँ का महिला का भाई, हाँ हाँ इसका पुत्र बोलने का मुझे, इसका पुत्र ये हो गया, पुत्र तुम्हारा मामा है, किसका मामा है, मोहन का, मोहन का मामा देखो हो गया ये, मम्मी का भाई मामा हो गया। पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया है इस बोलने वाली महिला, ये बोलने को आता था, इस बोलने वाली महिला के का मोहन के पिता से क्या संबंध है, मोहन का पिता ये है, अगर मोहन की तरफ से पत्नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महिला का संबंध निकला मोहन से। महिला का पूछा है इससे पत्नी हो जाएगी, पत्नियां हो जाएगी, ठीक है, मां नहीं होगी। सही है, कल चैप्टर कराएंगे क्वेश्चन, ये वाला दूसरा क्वेश्चन कराएंगे अभी और कल चैप्टर खत्म कर देंगे कराएंगे, ठीक है। तो कल क्वेश्चन ये भी कराएंगे, सब कराएंगे मिक्स करके, ठीक है, सभी पर आना है जरूर। इसकी सर